कैसे कारोबार शुरू किए जा सकते हैं, कैसे छोटा जो है चाय का ठिया लगाया जा सकता है, हर चीज, एक बन कबाब लगा लो, फ्रेंच फ्राइज वाले को मैंने देखा जी 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है, बताया गया। लेकिन हम हमारे जो अप्रोच है ना, दिमाग, मुझे क्या कहेंगे चिप्स वाला, मैं अपनी बेटी तो नहीं ले आऊंगा चिप्स वाले के साथ। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि आपने उसको तालीम के रास्ते भेजा है। ये जो जिसको हम रट्टा बोलते हैं, आप जब उसके रास्ते जाते हैं ना तो आपकी एक नाक पैदा हो जाती है जिसको आपने ऊपर उठा के रखना है, उसको बचा के रखना है। आप भाई वो वाला रास्ता ना लें। आफ्टर एट एज ऑफ 16, 12 साल की तालीम आपने हासिल कर ली, किस काम की? अगर आपको फिर वो डंगरी बनाएगी, नकारा बनाएगी, आपको आपका हौसला पस्त कर देगी, आप वाकई चिप्स वाली की तरफ जाएं। अपना न्यूयॉर्क फ्राइज है ना, दुनिया में एक बड़ा सा ब्रांड है, पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन ये मैकडॉनल्ड्स और ये KFC और ये पिज्जा हट के बराबर की चीज है न्यूयॉर्क फ्राइज। वो ईमान से सिर्फ और सिर्फ चिप्स बेचते हैं, लेकिन उनके चिप्स के साथ क्या होता है भाई, ऊपर हम चीज डाल देंगे, ऊपर यार कोई कीमा डाल देंगे, लोडेड फ्राइज और मसाला फ्राइज एंड XYZ फ्राइज। बस समझिए कि लोडेड फ्राइज का वो परदादा है वो। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी वो करने लग पड़ेंगे, आप भी करने लग पड़ेंगे। जब आपने ये ठान ली, अव्वल तो मैंने कारोबार करना है और दूसरा छोटा करना है। जो हमारे बुजुर्ग हमसे पहली जनरेशन गुजर गई है, उनको मैं जानबूझ के फेल्ड जनरेशन बोलता हूँ। एक तो खुद कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं खटा, गरीब मुल्क में दे दिया। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री लगा के जाते, कोई तालीम को अप टू डेट रखते, उस सीटें संभालते रह गए। ठीक है, एक वो था, और ऊपर से एडवाइस भी हमें फेल दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको कुछ आता नहीं था, कुछ नहीं खट्टा, अगले को क्या देंगे, वही एडवाइस देंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कामयाब होने के लिए कीमती बनना पड़ता है, और कीमती बंदा तब बनता है जब किसी के काम आता है। और एक मेरा वैसे ही कहना है कि हमारी जो सिस्टरें होती हैं वो मेकअप पहन के जेवर से अपने आप को सजाती हैं, वो उनका क्या कहते हैं, इस तरह खूबसूरत प्रेजेंटेबल समझते हैं हम ना उस चीज को। तो मर्द का जो जेवर होता है ना, वो हथियार होता है, और इस दौर का हथियार पैसा है। आपको पैसा कमाना है। अब ये नहीं है कि सिस्टरें ना कमाएं, वो भी कमा सकती हैं, लेकिन जो आपने कहा चिप्स का क्या बोला, रेडी बोली ने, ठेला बेला, ठिया लगाना, या नहीं बोलना, कियोस्क, मिनी रेस्टोरेंट, इनको हजम होती है। ये जो नई जनरेशन है, इनको हजम ही तब होती है जब मिनी कियोस्क और वो बोलना। तो आप फैंसी कर लें, आप चीजों को, लेकिन काम वही है। अब देखिए, जब भी आपने कोई इस तरह का कारोबार शुरू करना है, इमेजिन करें कि मैकडॉनल्ड्स सब कुछ छोड़ दे ना, उसके पास वो हजारों स्क्वायर फुट की जगह बचे, उसके पास एक ठिये जितनी, सॉरी मिनी कियोस्क जितनी जगह बचे। अब मैकडॉनल्ड्स वहां पे चिप्स कैसे बेचेगा? जितनी क्वालिटी का वो बेचेगा, जिस तरह की वो पैकेजिंग बनाएगा, जिस तरह की वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, बिलबोर्ड, वो जो भी है उसका फेशा बनाएगा, आपने बस हूबहू वो बनाना है। एंड वो इतना महंगा नहीं होता, इतना आपका ये जो, यही कराची में बैठ के मैं सुन रहा हूँ, किसी के साथ बैठा था कि मैं 42 लाख रुपए अपनी बेटी की फीस दे रहा हूँ। वो आपका मिनी रेस्टोरेंट 4 लाख में वो लेवल का बने जो अपना मैकडॉनल्ड्स वाले बनाने की जो बनाए। तो आप जब वो करने लग पड़ेंगे तो अभी 2.5 लाख रुपए महीने कमाने लग पड़ेंगे, बल्कि इससे ज्यादा। ठिये वाला अगर 2.5 लाख कमा रहा है तो आप इंशाल्लाह 5 लाख कमाएंगे। और ये कारोबार होता है। ऑनेस्टली हर बंदे को छोटा ही शुरू होना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो हमें रोक रही है दाखिल होने में, हमारी ना सेल्फ स्टीम बड़ी मुतासिर हो जाती है फौरी तौर पे। वो मेरा दोस्त, और सबसे बड़ा मसला है सोशल मीडिया, जहां आपने तो इसे बहुत पॉजिटिव टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात, लो मेरे वो दोस्त क्या कहेंगे, मेरा फलाना यार क्या कहेगा, वो गली वाला क्या सोचेगा। मैं बताता हूँ कहेंगे, चल पड़ा तो प्राउडली कहेंगे भाई ये मेरा दोस्त है, जताने लग पड़ेंगे आपको। दूसरा, आपके पास आएंगे मांगने के लिए पैसे। सीरियसली That's what they're going to say. दरमियान में जो वो कहेंगे वो आप यानी अगर आपने, आजाद मैं आपकी बात को इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि यानी अगर आपने कोई काम करने का सोच लिया, ठान लिया, तो आप आंख और अपनी जो कान है फिलहाल लोगों के लिए बंद कर दें। yes. और आप अपने काम पे लग जाएं। क्या ऐसा ही है? Beautifully said sister. Absolutely yes, सही है, दुरुस्त है। क्योंकि फायदा आपको है। अच्छा, उनकी सुनेंगे तो क्या होगा, उन जैसे गरीब रह जाएंगे। ठीक है, ताने तो आपको वैसे ही सुनने को मिलेंगे, आप अफजार होते रहेंगे, इस पे कंप्लेन करेंगे, उस पे कंप्लेन करेंगे। जब आप थोड़ी देर वो आंखें बंद कर ली उनके लिए और आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए, ईमान से वो दोस्त भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको नए सेट दोस्त मिलेंगे जो आपको उठाएंगे, आपको सराएंगे। फिर तो बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे ना, कामयाब होंगे, पुराने वाले भी और नए वाले भी। अच्छा, एक चीज मुझे हमेशा दिमाग में आती थी, और बस आज मौका मिल गया कि आपसे जो है ना बराह रास्त गुफ्तगू हो रही है। आजाद, कराची में गवर्नर सिंध की जानिब से IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में 50,000 के करीब तलबा हैं, उनको सर्टिफिकेशंस भी दी जा रही हैं। आप IT सेक्टर के हवाले से भी बहुत बात करते हैं, फ्रीलांसिंग के हवाले से भी बहुत बात करते हैं। व्हाट वुड बी द आउटकम, और इन बच्चों को क्या राह दिखाई जाए? जी कोर्स करके निकल जाएंगे, पन्ना भी ले लेंगे, अब उनको क्या करना है? वेरी क्विकली आप उनकी नज़र में अब कोर्सेज भी कर रहे हैं, इतना मुफ्त का पैसा भी उनके ऊपर लग चुका है,
फिर बैठ जाएं। गवर्नर साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं एट चायकॉन, जो हम इवेंट कर रहे अभी हैं, हम बात करेंगे बात करेंगे हम इसीलिए बिकॉज वो IT के सिखा रहे हैं, ठीक है। तो और किसी को नहीं बुलाया हमने, उनको बुलाया फॉर दैट रीजन। अरे एक आध और हैं जिनको बुला रहे हैं, बट खैर उसे छोड़े। IT वो चीज है कि इंडिया की एक कंपनी हमसे बाड़ी होगी है, पूरे मुल्क से एक इंडिया की टाटा कंपनी बाड़ी होगी है, क्योंकि उसने IT सेक्टर में सर्विसेज बेचना शुरू कर दिए। तो इंडिया हमसे अब 100 गुना आगे बढ़ रहा है इन चीजों में। एक जमाना होता था जी वो 2 गुना 3 गुना, अच्छा जी हमारा बहाना होता था जी आबादी है 7% उनकी हमसे 7 टाइम्स समथिंग उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, और 100 गुना ज्यादा 150 गुना वो हर साल ना वो बढ़ती जा रही है गैप, ओनली IT की बदौलत। IT वो चीज है, यहाँ बैठ के एक स्किल सीख सकते हैं और अमेरिका की सैलरी ले सकते हैं अमेरिका से। यहाँ अच्छा यहाँ जॉब्स नहीं मिलती, अच्छा यहाँ सैलरीज अच्छी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है ना, यहाँ बैठो अंग्रेजी सीखो तगड़ी, IT का कोई सा भी स्किल सीखो, कोई सा भी बात करो, बाद में भी कौन से वाला अच्छा है जो आपको समझ आती है, और अमेरिका से रिमोट जॉबें करो। अच्छा वैसे एक फिगर ये भी है कि IT सेक्टर में पाकिस्तान भी अब जो है ना कुछ बेहतरी नजर आना शुरू हो गई है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 450 बिलियन जो है वो इस वक्त इकोनॉमी में IT की तरफ से कंट्रीब्यूशन पहुंच चुका है, और हम इसको 800 बिलियन तक ले जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। बस वही वाली बात है कि हमें रास्ता और पाथवे। चायकॉन होने जा रहा है, व्हाट इज दिस चायकॉन, क्या मकसद है और क्यों चायकॉन नाम रखा है, क्या होगा वहां पर, चाय शाय पियेंगे, बातें शातें होंगी, या क्या होने जा रहा है एक्सपो में? चाय वाला नाम है तो पहले तो डेट्स तो बताएं क्या है। 10, 11, 12 मई मैं आ सकती हूँ, आपने मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया है। मैंने इनवाइट करना भी नहीं है सही। और मैं आपको बता दूं, हर गरीब दिमाग का बंदा नहीं आ सकता, हर छोटे दिमाग का बंदा नहीं आ सकता। हाँ। मना है। मैंने दरवाजे पे 200 रुपए फीस रखी है, अब उसको अगर 200 रुपए फीस महंगी लगती है, मैं शुक्र अल्लाह का, आई रादर दे स्टे आउट। वहां होगा क्या, छोटे बिजनेसेस उस दिन बड़े होंगे। हमारा नारा है कि पाकिस्तान के छोटे बिजनेस को बड़ा बनाएगा कौन, चायकॉन। हमारे यहाँ बड़े बिजनेसेस नहीं है, और उसकी मेजर वजह यह है कि बाहर की KFC 26,000 ब्रांचेस रखती है, फ्रेंचाइजेस रखती है, उसमें से कम 100 तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी किसी ब्रांड की 100 ब्रांचेस नहीं है ना। ऐसे यहाँ पे डोमिनोज है, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है एक्सेट्रा। फिर हमारे यहाँ कोई शहर का छोटा दुकान, बड़ा दुकान, कस्बे का पहाड़ों में दुकान बता दे जहाँ पे लेज, पेप्सी, सर्फ, क्या कहते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हेड एंड शोल्डर्स ना मिलता हो, उनकी एक सुपर पावर है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ये सुपर पावर मैंने अपने छोटे छोटे कारोबारियों को, बिजनेसेस को देनी है। वहां 50,000 ऐसे लोग आएंगे इंशाल्लाह जो कि आपसे फ्रेंचाइज लेंगे, अच्छा, आपसे डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे। आपका एक प्रोडक्ट है, कराची में बनता है, साबुन है, शैम्पू है, सर्फ है, आप वहां स्टॉल लाजमी बुक करें। बंदा आपका फैसलाबाद की उठा लेगा, सारा इलाका बंदा उठा लेगा, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, सवात तक के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सवात तक के लोग आ रहे हैं, उनको एजेंसियां चाहिए। मेरे शहर के लोग आ रहे हैं, मुझे कह रहे थे वो यार लाहौर मिस हो गया, लेकिन हमें फलां फलां एजेंसी चाहिए। अब आ रहे हैं, टिकट बुक करा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भाई हमने बुक कर दिए हैं, पर एक मत चला, कोई नहीं, वेलकम टू पाकिस्तान, दुनिया ही है, खैर छोड़े, किसी का कसूर नहीं है। अच्छा वो डिस्टर्ब कर, अच्छा तो वहां पे ये होगा। अब ये काम कोई नया नहीं है, अनोखा नहीं है, दुनिया भर करती है। हमारे पास जो एक्सपोज होते हैं ना, उनको इतवार बाजार बना दिया गया। मैं पहली बार एक्सपो सेंटर को इज्जत दे रहा हूँ भाई, एक्चुअली वहां पे कारोबार करने के लिए एक चीज हम पुश कर रहे हैं, तो द प्रोडक्ट हैज टू बी ओन्ड एंड मेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी तो वैसे ही बहुत रुझान हो गया लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने का, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। आपने तो बहुत पहले ये तहरीक शुरू की थी कि जी लोकल होममेड प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे फोकस करो, अच्छी प्रोडक्ट्स को मैंने आपको जो है वो प्रमोट करते हुए भी देखा है अकाउंट पे। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर ऐसा है, और पाकिस्तानी इकॉनमी को भी बड़ा इससे बूस्ट मिल सकता है, लोकल जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए भी आजाद। यस। और सिस्टर आप देखें कि मुझे आप बताइएगा, आप दुकान में जाती हैं, आपको हेड एंड शोल्डर का कोई नेमो बदल है आपके पास? नहीं, मुश्किल है। ड्रिंक्स का अभी, और इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज, लेज वगैरह वगैरह, अभी जाके हमने ना ड्रिंक्स जो है ना फिजी, उनका मुकाबला किया। अभी हमारे पास नेक्स्ट कोला आया, अभी हमारे पास स्टार कोला आया, अभी हमारे पास गोरमे कोला आया। तो मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी में ना हम अपना कुछ खड़ा कर दें। साबुन की, अगले दिन कोई बंदा डेटोल की चाकियां आके मुझे थाम रहा था, मैंने कहा पाकिस्तानी चीज लाना नहीं, अपना ही होता है ना, ये देखो उसके पीछे पाक स्टैंडर्ड लगा हुआ, मैंने यार मुझे वाइटल वालों का साबुन दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वाइटल वाले चाकियां बनाते हैं। एंड मैंने वो वहां से छोड़ी, मैं तीसरी चौथी दुकान में गया, वहां से मुझे पता था मिलती हैं, तो मैंने 3-4 ले ली। मैंने कहा यार हर जगह नहीं मिलती, घर रख लेता हूँ। तो हमें प्रोएक्टिवली अपनी चीजें एक तो खरीदनी पड़ेंगी, और शुरू में कमेंट्स आएंगे
ये मयार की नहीं होती, नहीं है ना यार, पहला कदम है हमारा, अभी साथ दो, ठीक है, कम से कम हम गोलियों के पैसे थोड़ी बढ़ रहे हैं, तो हम अभी लूले रंग रहे हैं। आजाद चाय वाला चाय कौन करवा रहा है, उनको हर जगह फैलाएंगे, उनके साइजेस बड़े होंगे, वो ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकेंगे, उनको शऊर आएगा, तो इंशाल्लाह वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो जाएंगे और फिर हम दुनिया को सप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि बेहतरी आए और बहुत ज्यादा लोग आइडियाज ले सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें।